नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। 2024 में सबसे बड़ा सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और 2026 में सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। होली के बाद जिस तरह अचानक घटनाक्रम में बदलाव आया, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, अब लगभग कंफर्म हो गया, तो हर पत्रकार जब प्रयास कर रहा है जानने के लिए, तो हम भी कुछ कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ झारखंड विधानसभा के सदस्य जेडीयू से और नीतीश कुमार जी के कॉलेज के दिनों से मित्र और काफी कुछ ये जानते हैं उनके बारे में, माननीय सरयू राय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। जी नमस्कार। अब इधर उधर की बात क्या करें, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि आपको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, मुझे पता तो नहीं था। मेरे एक युवा विधायक हैं जो नीतीश कुमार जी के बेटे से भी जिनके ऐसे संबंध हैं, उन्होंने हमको 10 दिन पहले फोन किया कि अंकल आप पटना आ जाते तो लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि भाजपा के लोग मुख्यमंत्री बदलना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा नहीं होगा तत्काल, और भाजपा के लोग इतने नासमझ नहीं है, तो ये नहीं होगा। मगर जब ये हो गया तो मुझे याद आई कि मैं चला गया होता वहाँ, बातचीत करके फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाता। तो ये 10-15 दिन से बातें चल रही थी, और मुझे लगता है कि इसी अवधि में नीतीश कुमार जी के भी कान में बात डाल दी गई थी कि इस पर विचार किया जा रहा है कि आपके सेहत को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके जिम्मे दूसरा दायित्व सौंपे। तो ये बात तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अचानक हो गया। जब मुझे किसी स्रोत से संभावना की जानकारी मिली, तो ये जानकारी तभी मिली जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ ये संवाद आ गया, और उनके दफ्तर में काम करने वाले जो उनके सहयोगी हैं, उनसे ही किसी ने गुड फेथ में उस नौजवान विधायक को कहा होगा कि मुझे बता दे, मैं यहाँ आके कुछ करूँ। मैंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया इसको, क्योंकि मुझे भरोसा था कि भाजपा के लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे सरकार अस्थिर हो और बिहार में एक नई समस्या पैदा हो। समस्या तो पैदा हो गई सर। देखिए, पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा है कि जेडीयू कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है नीतीश कुमार के रहते, और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष आरोप लगा रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हाईजैक कर लिया गया। जेडीयू के अंदर से कैडर ये कह रहे हैं कि 3-4 लोगों ने, जो कि बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं, उन लोगों ने ये कर लिया। परिस्थितियां देखिए, जितना ऊपर से दिखाया जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है, उतनी है तो नहीं। और नीतीश जी का चेहरा बता रहा था कि दुखी तो है। बीजेपी के लिए भले ये खुशी का मौका हो या जो हो। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मगर जो नीतीश जी के नजदीक के 3-4 लोग हैं, वे उनके बहुत पुराने सहयोगी हैं, इसलिए उनकी नीयत पर कोई सवाल उठाए या नीतीश कुमार के प्रति उनकी धारणा बदल गई हो, भाजपा के साथ मिल गया हूँ, तो ये सहसा मेरे जैसा आदमी इस पर भरोसा नहीं कर सकता है। हम तो यही मानेंगे कि उन लोगों ने अपना बेस्ट एफर्ट किया होगा। क्या हुआ होगा सर? क्योंकि देखिए, हर कोई कह रहा है कि थोड़ा सा और बेहतर सम्मान, अगर एग्जिट तो इनका होना था, आज न कल ये राजनीति से इनको संन्यास लेना था, थोड़ा और अच्छे तरीके से किया जा सकता था। ये जो अफरा तफरी का वातावरण है, कई तरह के सवाल हैं, इससे बचा जा सकता। नहीं, बिल्कुल बचा जा सकता था। और कोई जनता दल यू की ही केवल बात नहीं है, आखिर सबसे लंबा स्टेक तो भारतीय जनता पार्टी का है। जनता दल यू के साथ मिलकर भाजपा की सरकार चले, और बिहार में अब से जो परिवर्तन हुए हैं उनमें हम लोग अधिकतम स्थायित्व ला सके, इसमें जनता दल यू से अधिक स्टेक भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल। इसलिए जिस तरह से हुआ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो रहा है। 10 दिन पहले जो कहा था वो विश्वास नहीं हुआ, हो गया तब भी नहीं लगा कि आखिर क्यों इस तरह से एब्रप्टली, अचानक एक झटके में इस तरह की कार्रवाई कर दी गई होती। अब 3 महीना हुआ, चुनाव हुए, बिल्कुल। चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया,
चुनाव के समय उनका जैसा स्वास्थ्य था आज भी वैसा ही स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य कारण है तो बातचीत करके, समय लेकर और लोगों को आश्वस्त करके कि भाई ये इस बेहतरी के लिए हो रहा है, ये सब होता, यानी एक तरह से पारदर्शिता बरती जाती इसमें, बिल्कुल। तो ये अच्छा होता, लंबे समय के लिए ये ठीक रहता। और जो वोट बैंक होता है भाजपा और जनता दल का मिलकर, इस वोट बैंक को भी विश्वास में लेकर ये चीजें होती तो वोट बैंक में भी स्थायित्व आ जाता। मगर जिस तरह से हुआ, मैंने पहले भी कहा कि मेरे जैसे व्यक्ति को तो ये पच ही नहीं रहा है कैसा हो गया। बिहार के लोग भी अभी तक शौक में है कि अचानक कैसे हो गया। 2-3 महीना पहले चुनाव तक तो ये करेंगे वो करेंगे और फिर अचानक हाँ, नाना 25 से 30, फिर हाँ, नीतीश, फिर से नीतीश। और इस बार मैं चुनाव में जहां जहां घूमा हम्म, मुझे एक परिवर्तन दिखाई पड़ा नीतीश जी के बारे में। चाहे विपक्ष के लोग या यादव समुदाय के लोग ज्यादा एग्रेसिव के खिलाफ रहते हैं, ये सब लोग ही ये मानते थे कि इस आदमी ने बहुत काम किया है, काम तो किया। एक सहानुभूति इनके प्रति थी, इसलिए वोट दे दिया जाए इनको, इस बार जिता दिया जाए, अधिकांश लोगों की भावना थी। तो ये जो परिवर्तन पहले के चुनाव में नहीं दिखता था, पहले के चुनाव में जाइए तो नीतीश कुमार के खिलाफ में 10 बातें लोग कहते थे, और इस बार एक लग रहा था कि सर्वसम्मति हो गई थी कि आदमी ने बिहार के लिए बहुत किया। अब इस आदमी का अंतिम समय सत्ता के कारण में आ रहा है, तो जनता जब सोचती है कि इनको एक ऑनरेबल एग्जिट मिलना चाहिए और इस नाते सपोर्ट किया, इस नाते इतना बड़ा बहुमत आया, तो हमारा जो नेतृत्व वर्ग है इसको भी इस जनभावना की कदर करनी चाहिए थी और होमवर्क बढ़िया तरीके से करके, पारदर्शी तरीके से वोट बैंक हमारे जदयू भाजपा के दोनों को भरोसा में लेकर ये किया गया होता, या नीतीश कुमार से बाद में जो ट्वीट कराया गया या कल विधायक दलों से जो भाषण कराया गया, ये बातें पहले हो जाती, पहले होना चाहिए था। तो पहले हो जाती तो एक सुखद स्थिति आज होती, नहीं है। अब हम लोगों के मित्र लोग हैं, इन पर आरोप अगर लग रहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपा या उनके साथ उन्होंने नाइंसाफी आखिर किया, वो भी तो सवालों के घेरे में है, घेरे में आ गए, तो ये सभी के सभी लोग तो नीतीश कुमार जी के प्राण थे, उनके बदले में काम करते रहते थे, इसलिए मैं तो सहसा नहीं मानता हूं कि उन्होंने अपनी भूमिका बदल दी है। ठीक है, कयास लोग लगा रहे हैं, अनुमान लगाने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, पर मैं उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने जो किया, उनकी जो रणनीति थी, वह रणनीति ठीक तरीके से नहीं रची गई थी, ये बात हम लोग कह सकते हैं इतना। और लंबे समय तक, जैसे मान लीजिए आज अफरा तफरी हो रही है कि नीतीश कुमार के सुपुत्र को लाना है, लाने के पीछे राजनीतिक कारण से ही है ना कि जो वोट बैंक उनका है वो छिटके नहीं, बना रहे, भाजपा जदयू का एक साथ रहे। ये काम भी तो पहले होना चाहिए था, इस काम को भी। अच्छा सर, एक चीज में ईमानदारी से बताइएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे, जैसी चर्चा है कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने कोटे से तो राज्यसभा भेजा नहीं, वो तो जेडीयू के कोटे से जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि उनके बेटे को बना दिया जाएगा, मतलब कि जेडीयू को क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। नहीं हासिल कुछ नहीं हुआ, हाँ, खाली लूज किया है। लूज किया। अगर नीतीश कुमार जी के सुपुत्र को ही राज्यसभा भेज दिए होते और कुछ दिन तक प्रोबेशन में रहते हो, उसके बाद नीतीश जी को बदला जाता और उनको यहाँ लाके जो भी दायित्व देना हो दिया जाता, तो ये बेहतर होता, ये अच्छा होता। अब आज तो कोशिश की जा रही है कि निशांत कुमार राजनीति में आ जाए, कोई भूमिका निभाएं, उप मुख्यमंत्री बना है बने, मगर वो ब्लैंक है, कोई जिम्मेदारी पर निभाया उन्होंने नहीं, तो उनकी भी जो काउंसलिंग होनी चाहिए थी, उनकी भी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, वो ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई अभी। अब काम करते करते सीखेंगे, कहा जाता है कि भाई शहर सिखावे कोतवाल, कहावत है। अब वो भी कहा जा रहा है कि सीधे गृह मंत्रालय उनको दे दिया जाए, क्योंकि गृह मंत्रालय जब उप मुख्यमंत्री के पास था तो अभी भी उप मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए था। ये क्या कयास है, वो बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे अभी तो स्पष्ट नहीं है, मगर उनको अपनी क्षमता तो विकसित करनी पड़ेगी, मेधावी दिखानी पड़ेगी। केवल नीतीश कुमार जी का सुपुत्र हो जाना ही पर्याप्त नहीं है,
नहीं तो और नीतीश बाबू खुद इस पे राजी होंगे कि नहीं, क्योंकि जिंदगी भर ये कोशिश करते रहे कि परिवार को अलग रखें और अंतिम समय में पूरी राजनीतिक पूंजी को, बड़े विचित्र है। हाँ बिल्कुल है। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम 2026 के साल तक तो यथास्थिति को रखा जा सके। संभाल के रखना चाहिए, चलना चाहिए। देखिए मैं करीब पिछले टर्म में ही मैं एक बार पटना गया, बहुत दिन के बाद पटना गया, तो जाता हूँ तो नीतीश कुमार से था। तो मैंने नीतीश कुमार का देखा तो लगा कि इनका हाव भाव बदला हुआ है। विजय चौधरी भी सामने थे वहाँ। उन्होंने कहा चलेंगे तो नहीं, चलिए बाहर आपको छोड़ते हैं, कुछ गपशप भी करेंगे। तो मैंने पहला सवाल नीतीश कुमार से ही किया कि भाई आप का जो हाव भाव में देख रहा हूँ, इससे मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझसे 5 मिनट तक एक्सप्लेन किया। 5:30 बजे उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, 9:30 बजे ऑफिस चला जाता हूँ, सब काम करता हूँ। हाँ मुझे इस तरह से है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि आप जो मुझसे इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, यही बताता है कि आपकी तबीयत में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। पहले कहाँ इस तरह से बात हो रही थी, और मैं तो आपका चेहरा देख रहा हूँ, पहले का हाव भाव भी के चेहरे का हाव भाव, बड़ी लैंग्वेज को कहते हैं, दबाव में है, स्ट्रेस। नहीं उस समय मुझे लगा था कि कोई ना कोई। मैंने उनको कहा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, इस मामले में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप केवल एक व्यक्ति नहीं है, बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और मानने के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे उनकी तबीयत और खराब होने लगी, चर्चा हो गई, सार्वजनिक चर्चा हो गई। हाँ सार्वजनिक हो गई। तो मुझे लगा था, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आप, हम लोग पुराने साथी हैं, हम लोग की राजनीतिक धारा अलग रही है, और आप ये बताइए ना कि आपने हमको, जब मैं मुख्यमंत्री जब से हूँ, तो आपने हमको कौन ऐसा काम कहा है जो मैंने नहीं किया है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने जो भी कहा है आपने उसको किया है। तो आप मेरी एक बात मानिए कि आप इंडिपेंडेंट इधर उधर घूम रहे हैं, तो आप हमारे साथ आ जाइए, तो आप भाजपा में नहीं, कहीं नहीं है। तो मैंने कहा कि देखिए, आप जब आपने ये सवाल उठा लिया, तो मैं ही कहूँगा कि आपकी जब इच्छा हो जाएगी तब आप घोषणा कर दीजिएगा कि मैं आपके दल में आ गया। इसमें कोई बातचीत की जरूरत नहीं, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं। तो अचानक एक दिन अखबार में उनकी तरफ से बात आ गई कि मैं जनता दलियों में आ गया हूँ, और संयोग बस वो जो दिन था वो फ्रेंडशिप डे का दिन था। तो कई लोगों ने क्यास लगाया कि अच्छा दिन सोच के कॉलेज में साथ, कॉलेज के दोस्त। तो हमने तो केवल उनकी बात पर कह दिया कि ठीक, आप साथ में काम करूंगा। तब से मैं काम कर रहा हूँ, उनके पार्टी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सरकार कैसी चल रही है, उनके साथी लोग कैसे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि आप इतने दिनों से जानते हैं, जब छात्र जीवन से दोनों साथ में, लगता है कि निशांत उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर वो बन भी गए तो फिर सम्राट चौधरी कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? दोनों का कॉम्बिनेशन दिमाग में आ नहीं रहा है बिहार को, जहां तक मैं जानता हूँ। लेकिन निशांत को हम लोगों ने बचपन से देखा है, उसके बाद बीच में कोई संबंध नहीं रहे हैं, मगर हम लोग के लिए, मेरे घर, हम लोगों के घर के बच्चे जैसा था। मैं एक ही उदाहरण बता रहा हूँ कि जब इस बच्चे का एडमिशन कराना हुआ, ये मसूरी के किसी स्कूल में, नर्सरी में, तो मैं ले गया था एडमिशन कराने। एक हम लोगों के मित्र हुआ करते थे, नीतीश कुमार के ज्यादा अधिक मित्र थे, समाजवादी पृष्ठभूमि थी, अरविंद कुमार जी, तो उनकी बेटी थी, उसका भी कराना था। तो कहा नीतीश कुमार जी ने कि हमारी पत्नी भी यही चाहती है कि ये अरविंद अपने बेटी को लेकर जा रहे हैं, तो आप हमारे बच्चे को लेकर जाइए, निशांत को लेकर। निशांत ने कहीं कहा, किसी किताब में छपा भी है, उसने कहा कि सरजू अंकल हमको एडमिशन कराने ले गए। तो इस तरह से हम लोग के संबंध थे। अब उस बच्चे में कितनी काबिलियत है, राजनीतिक काबिलियत, ये हमने देखा नहीं। जब बीआईटी सिंधी में पढ़ रहे थे तो भेंट होती थी, कोई ट्रेन में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, कॉलेज में हम लोगों ने भेंट किया।
तो उसके बाद का मुझे अंदाजा एकदम नहीं है, मगर बुद्धिमत्ता तो इतनी होगी ही, मान लेते हैं कि पिताजी के कुछ तो गुण होंगे जो पर्सनालिटी सर में होंगे। अगर कुमार निशांत अगर उप मुख्यमंत्री बने तो सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे, और अगर सम्राट चौधरी बनेंगे तो कुमार निशांत उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कास्ट कॉम्बिनेशन दोनों कैसे बन जाए, और कहा यह भी जा रहा है कि एक ही उप मुख्यमंत्री होगा, ये कैसे संभव है? देखिए, आज की डेट में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। क्या होगा, हम लोग तो हाँ, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, कम्युनिटी हाँ की बात बिल्कुल। कर रहे हैं। भाजपा के लोग अति आत्मविश्वास में रहते हैं, तो वो कुछ भी कर देते हैं। वो कहेंगे कि भाई हम क्या करें, एक तो हमारे हैं, दूसरे तो उनके हैं। जनता दल के हैं, हाँ। दोनों मिल के चल रहे हैं। हम लोग यही उम्मीद करें कि सब कुछ शुभ शुभ हो। रिएक्शन हो जाएगा सर, एक तो ऐसे ही जेडीयू में उठा पटक बैठा हुआ है, और आप चूंकि जेडीयू के विधायक हैं, रिएक्शन समाज में भी होगा, समाज में ही ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। जनता दल में। हम तो जनता दल के विधायक हैं, झारखंड में हैं, और मैं तो साल भर में यही अनुभव कर रहा हूँ कि जनता दल यू के लिए बिहार ही देश है। तो बिल्कुल। बिहार के बाहर नहीं ताकते झांकते हैं। हम्म। झारखंड हो गया या कोई पड़ोस का राज्य होगा, जहाँ वहाँ है भी विधायक वहां भी गया तो गया, नॉर्थ ईस्ट में चला गया तो कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, तो वहाँ भी कहीं संगठन मजबूत हो। झारखंड ही है तो समझ, एक समय था जब यहाँ आपके मंत्री हुआ करते थे, साथ विधायक हुआ करते थे। हाँ, 5-7 तो यहाँ भी जनता दल मजबूत हो, जो नीतीश कुमार जी के साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके आंख नाक कान है, थोड़ा इस पर भी ध्यान देते तो हम लोग को झारखंड में भी थोड़ा सुकून रहता कि चलिए ये लोग ध्यान दे रहे हैं। मगर बिहार में सरकार, और सरकार केंद्र की सरकार में प्रतिनिधित्व जनता दल इतने ही तक सीमित है। ये बाहर भी थोड़ा पैर पसारें, देखें, ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक बहुत बड़ा अब क्या होगा, नीतीश बाबू के समय नहीं हुआ तो अब तो खैर चला गया। नीतीश जी, हाँ सही कर रहे हैं, नीतीश जी ने बहुत मन से सरकार चलाया। बाद में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, तब भी लोग कोशिश करते रहे कि सरकार अच्छा चले। और ये हम लोगों के लिए सुखद स्थिति नहीं है कि जनता दल यू पूरी तरह से पटना ही में सीमित रहे, बिहार में ही सीमित रहे। थोड़ा बिहार में जो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में किया, उसका प्रभाव पड़ोस के राज्यों में, खासकर झारखंड में पड़े। यहाँ भी एक बड़ा तबका है जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, बिल्कुल पसंद करता है। खास करके बिहार के जो लोग यहाँ रहते हैं, या जो मूलवासी भी हैं, जिसमें समाज के उस तबके के लोग हैं, नीतीश कुमार जी के प्रति यहाँ भी तो कोयरी कुर्मी की अच्छी खासी आबादी है, जो स्थानीय वो भी हाँ नीतीश के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा संगठन को यहाँ भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी जो हो रहा है, मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के ही ऊपर है कि वो कैसे संभालती है इस चीजों को, कैसे संभालती है, सब कुछ अब बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। कब तक उम्मीद है सर नया मुख्यमंत्री, कुछ इस बारे में? अब तो हम लोग अखबार में पढ़े कि 10 अप्रैल के बाद ही, 10 अप्रैल तक तो कार्यकाल है पिछले वाले जो राज्यसभा सदस्य का, उस दिन से शुरू हो जाएगा इनका कार्यकाल 10 अप्रैल तक। उसके पहले ही सब कुछ करना हो, करने के लिए तो आजकल में भी कर सकते हैं। हाँ, वो कोई बाधा नहीं है। और कुछ तय हो गया होगा तभी तो ये सब सारा स्टेप उठाया। हाँ, कुछ ना कुछ तो लोगों ने बात किया होगा, तय किया होगा। जेडीयू में आपस में कुछ चर्चा नहीं है कि जेडीयू का मुख्यमंत्री रहेगा कि उप मुख्यमंत्री रहेगा, कि क्या भूमिका होगी, या फिर बीजेपी का कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, इस बारे में भी तो कहीं कोई भनक नहीं, कोई भनक नहीं है। कोई अंदाजा ही है कि कौन होगा, नित्यानंद राय होंगे कि सम्राट चौधरी होंगे, कौन होंगे। अब ये परिस्थिति जो पैदा हुई है, इससे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सचेत जरूर हुए होंगे। हम तो अंदर से रिएक्शन देख रहे हैं, हमको फूंक फूंक के कदम उठाना है। बिल्कुल। और ये अगर फूंक फूंक के कदम उठाते हैं तो सही दिशा में चीजें जाएंगी, नहीं तो राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं। फर्श से फर्श तक में, और जब ज्यादा प्रचंड बहुमत हो तो ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। और बिहार में भी बहुत कुछ, बिहार में काम हुआ है, विकास के काम हुए हैं, बस सामाजिक संरचनाओं में भी परस्पर विश्वास पैदा हो। और जिस सोच से भाजपा और जदयू का गठबंधन है, वह सोच इनके समर्थक वर्ग में भी
पहुंचे, वहां तक जाए, ये आवश्यक है। ये काम करना भी बाकी है, ये पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये हो जाएगा तो बिहार में इस तरह की जो धारा है ना, और मुख्यमंत्री रहता है नहीं रहता है, वो धारा को स्थायित्व मिल जाएगा। तो बिहार के विकास का जो प्रतिफल है वह सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोशिश की है कुछ डिकोड करने की, कुछ कहा गया है, कुछ बिटवीन द लाइंस आप समझिए। दो तीन चीजें, जेडीयू की क्या स्थिति है सर ने बताया, बीजेपी क्या कुछ गलतियां कर रही है और इसका दुष्परिणाम क्या होगा ये आपको डिकोड करने की जरूरत है। क्या अपने पीक पे पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी, अब कारण बन रहा है क्योंकि नीचे जाना है, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। एक दर्शक के रूप में और पॉलिटिक्स के छात्र के रूप में जो मैंने समझा, क्या मैं सही समझ रहा हूं, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।